अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ़ है और आई एम एजुकेशनिस्ट। पेशे के एतबार से मैं एक उस्ताद हूँ और आज एडुपीडिया वैली के प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला अपनी बात कहने का और यहाँ पर मौजूद तलबा से या यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से बात करने का मौका मिला। आज इनके दरमियान बैठ के जो मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चे जो है वो हीरा हैं और वो जौहरियों के हाथ लग चुके हैं। अब फराज भाई, वसीम भाई जौहरी हैं जो इन्हें तराश रहे हैं। ये इनकी खुशकिस्मती है कि ये इस प्लेटफॉर्म पर हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। माई सेल्फ आसिफ़। लेकिन उससे पहले एक नज़्म है इकबाल की। अगर आपने कभी बांगे दरा किताब पढ़ी हो या कभी गुज़र हो तो ज़रूर उसका ज़िक्र की सुनिएगा और उस नज़्म को ज़रूर पढ़िएगा जिसने मुझे क्लिक किया और मैं आज वहाँ से आप में से उठ के यहाँ मौजूद हूँ। ये एक स्टेप मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन ले लिया तो आज वहाँ से यहाँ हूँ। नज़्म एक मुकालमा है चांद और तारे के दरमियान, डायलॉग है। इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको बयान किया। पहले तारों ने शिकवा किया, उसके बाद चांद ने उसको जवाब दिया। उसको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए उसकी बैकग्राउंड बता दूं कि चांद शिकवा कर रहे हैं कि रोज़ निकल रहे हैं, रोज़ थक रहे हैं, एक ही काम, सुबह निकलना, रात निकलना, सुबह चले जाना। और चांद ने उस पर जो वजाहत दी है वो सुनने वाली है। डरते डरते दमे सहर से तारे कहने लगे कमर से, नज़ारे रहे वही फलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मदाम चलना। बेताब है इस जहां की हर शय, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है। रहते हैं सितम कशे सफ़र सब, तारे इंसान शजर हजर सब। होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नजर क्या। ये शिकवा किसने किया? तारों ने। अब चांद क्या कह रहा है? कहने लगा चांद हम नशीनों, इस मजरे शब के खोशा चीनो। जुम्बिश से है जिंदगी जहां की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। अंजाम है इस खराम का हुस्न, आगाज है इश्क इंतहा है हुस्न। किसी को कुछ समझ आया कि इकबाल इसमें कहना क्या चाह रहे हैं? आखिर कहा क्या चांद ने आखिर में? हमें करते रहना चाहिए। जुम्बिश, एक लफ्ज जो इसमें से मैंने अखज़ किया, जो मैंने निकाला, जिसने मुझे मोटिवेट किया, जो मुझे अज़्म देता था, जिससे मुझे आगे बढ़ने का हौसला मिला, वो था जुम्बिश। अगर मैं हरकत नहीं करती रहूँगी, अगर मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, सुकूत तारी कर लूँगी खुद पे, तो मैं कुचल जाऊँगी। ये वो टॉपिक था, ये वो लाइन थी जिसने मुझे बहुत हिलाया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं गुजारा होगा जनाब, कुछ तो करना पड़ेगा। वहाँ से उठ के यहाँ, तो वो एक स्टेप जो मुझे लेना था वो मैंने लिया और आज मैं यहाँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक जर्नी शुरू करने की बात है तो कुछ ख़ास नहीं है, बस वही जो सब करते चले आए हैं, हमने भी वही किया। लेकिन उसमें कमाल ये था कि रुके नहीं, खुद से बात करते रहे कि अब क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है। आपके जो एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, ट्रांसफॉर्म टुमारो, अपने कल को बदलें।
आप कैसे अपने कल को बदलेंगे? कैसे बदलेंगे अपने कल को? कल तो आता ही नहीं है। कल कभी आया है? आप रोज सुबह उठेंगे, वो क्या है? वो आज है। आप फिर ये सोचेंगे कल कर लूंगी, फिर आप रोज दूसरे दिन सुबह उठेंगे, वो है ही नहीं कल, वो आज है। आज करें, अभी करें। जो अज़्म कर लिया, जो इरादा कर लिया, वो अभी करें, आज करें। ये फैसला फौरन लेने का होता है, ऑन द टाइम। इकबाल खूब कहते हैं, अगर इकबाल की कभी गौर से उनकी शायरी पढ़ी हो ना, और वो खिताब भी किससे करते हैं? जवानों से ही खिताब करते हैं। क्यों? उनकी बाले जिब्रील में एक नज़्म है, बांगे दरा तो उनकी चांद और तारे में थी, बाले जिब्रील में उनकी एक नज़्म है, खिताबे बा नौजवाने, कभी नौजवान मुस्लिम कभी तदब्बुर भी किया तूने। क्या मतलब तदब्बुर? कभी सोचा अपने बारे में? सोचिए तो। सिर्फ एक रिवायती जिंदगी गुजारते चले जाएं? नहीं, स्टॉप लग जाएगा, खत्म हो जाएंगे वहीं पे, कुछ ले जाएंगे, लोग आगे निकल जाएंगे, आप वहीं रह जाएंगे। मुश्किल आएगी, क्यों नहीं आएगी? मुश्किलात तो बहुत आती हैं, लेकिन कुरान आपको साथ साथ बता रहा है, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप वो मुश्किल स्टेप लेके तो देखें, तो आपको आगे आसानी आसानी मिलती चली जाएगी। अगर अपनी जर्नी की बात करूं, मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि मैंने घर के पास एक छोटे से स्कूल से पढ़ना शुरू किया। स्कूल तो स्कूल होता है, अगर आपको किसी ने एक लफ्ज़ भी सिखा दिया तो वह आपका उस्ताद हो गया। छोटा बड़ा नहीं होता, वहाँ तालीम देने वाले उस्ताद मौजूद हैं। घर के पास स्कूल से जर्नी स्टार्ट की, पढ़ना शुरू किया, बहुत सारी हर्डल्स आती गईं, लेकिन वही हमारे जो घरों का माहौल होता है, कुछ नहीं पता था, वालिदैन नहीं जानते थे क्या करना है, बस पढ़े चले जा रहे थे, क्योंकि जी शऊर लोगों में नहीं बैठ रहे थे, छोटे थे, पता ही नहीं था क्या करना, करियर कौन सा चूज करना है। जिस दौर में हम मैट्रिक करके निकले हैं, बस एक दो करियर पे बात होती थी, जनाब या तो डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे। आज तो दुनिया इतनी रोशन है, एक क्लिक करें आप, बटन दबाएं लैपटॉप का, तो दुनिया आपके सामने है, वसी है दुनिया आपके सामने। हम पढ़ते चले गए, मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद अगर अपनी थोड़ी सी आपको डिटेल्स दूं तो आलमिया के डिग्री की जामे दारुल उलूम कराची से, वो भी इत्तेफाकन। कैसे जाना हुआ? वालिद साहब के साथ एक दफ़ा ऐसे ही दारुल उलूम कराची किसी मसले के तहत गए। वालिद साहब वहाँ पे एडमिशन हो रहे थे, बहुत सारी तालिबात खड़ी हुई थी। वालिद ने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा यहाँ तो मदरसा है, तालीम होती है, बाकायदा एडमिशन होता है। ना इधर देखा ना उधर देखा, अब्बू ने कहा बैठ जाओ एडमिशन के लिए। मैं बैठ गई, क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तैयारी नहीं थी, टेस्ट पास किया, दाखिल हो गई। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल गुजारे जय्यद उलमा के साथ। अगर मैं उन उलमा का नाम लूं तो शायद आप कहें कि मैं उन उलमा से तो मुलाकात का शर्फ भी नहीं हासिल हो पाता, जिनके साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल गुजार कर आई हूँ। मौलाना तकी उस्मानी साहब के साथ मैंने के दर्स मैंने लिए, मौलाना रफ़ी उस्मानी मरहूम साहब के साथ उनकी किताबें पढ़ी, उनके बयान लिए। मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब, ये वो जय्यद उलमा हैं जिनसे लोग वक्त लेते हैं मिलने के लिए, और मैं उनकी शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह रह चुकी हूँ। 5 साल मदरसे में गुजारने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद क्या हुआ? घर आ गए, पढ़ लिया, बैठ गए घर। नहीं जनाब, ऐसे तो नहीं गुजारा होगा, कुछ तो करना है, ऐसे कैसे चलेगा? एक दिन वालिद साहब से जिद करने लगी कि मुझे भी यूनिवर्सिटी देखनी है। कैसी होती है, कैसे जाते हैं लोग? अब्बू ने कहा बहुत दूर है घर से, रहने दो, क्या करोगी जाके? उस एक मोमेंट पे मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे भाई ने मुझे कहा मैं तुम्हारा एडमिशन करवाता हूँ। वो मुझे लेके गए, अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। 2 साल मैंने वहाँ पढ़ा। पढ़ने के बाद भी सफ़र रुका नहीं,
मैं चाहती तो रोक लेती, ख़त्म कर लेती, बस बहुत पढ़ लिया, 2 मास्टर्स की डिग्रीज आ गई, अब तो गुजारा हो जाएगा, किसी भी नामी गिरामी तालीमी इदारे में पढ़ाना शुरू कर दूंगी, अर्निंग हो जाएगी, गुजारा हो जाएगा। नहीं, ये तो मेरा गोल नहीं है, ये तो मेरा एम नहीं था, ये तो मेरा अज़्म नहीं है, ये तो मैंने नहीं करना। सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, काबिलियत कहाँ है, मैं किस काबिल हूँ, ये एक सवाल है ना कि मैं किस काबिल हूँ। ये आप रोज खुद से करें, मैं किस काबिल हूँ, तो आपको पता लगेगा कि आप किस काबिल हैं। यहाँ पर मैं एक मिनट का जो है वो पॉज लेके एक एक्टिविटी आप लोगों से करवाना चाहूँगी। साथी वॉलंटियर प्लीज़, एक मैंने आपको एक्टिविटी दी है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और ये सबने करनी है। ये वो लम्हा है जो आपने आज कर लिया तो आप कामयाब हैं। एक्सीलेंस की अगर हम बात करें ना, काबिलियत की, तो वो काबिलियत आप में तभी आएगी। वो एक इंडिया में एक फिल्म बन गई ना, उन्होंने बना लिए 3 इडियट्स, और उसमें एक बड़ा अच्छा सा उन्होंने डायलॉग डाला कि काबिलियत के पीछे भागोगे ना, कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारे पीछे भागती चली आएगी। तो काबिल बनना है, तालीम तो आपके पास है, लेकिन आपने क्या बनना है, आपने काबिल बनना है। अब ये एक्टिविटी आपके पास है, आपने करना क्या है, आपने एक लम्हे के लिए सोचना है, 5 मिनट का वक्त आप सबके पास है, और ये सबने करना है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, 2 बातें जो आपकी ताकत हैं, जिन पर आपने काम करना है, वो लिखिए, और 2 खामियां, 2 कमियां, जिन्हें लगता है कि आप में ये कमी है, आप सोचती हैं कि आप में ये कमी है, वो भी लिख डालिए। लेकिन जब आप इसे लिख डालेंगे तो इट मीन्स कि आपने अपने अंदर से निकाल के सफ़े पे डाल दिया। अब इस सफ़े से आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आप में क्या कमी है और क्या खामी है, आपने किस पे काम करना है और किस पे नहीं करना। जब आप ये कमी लिख डालेंगे, फिर हम इस पे बात करेंगे कि अब इसे पॉलिश कैसे करना है, अब इस पे बात कैसे करनी है। मुझ में ये कमी है, मैं इस पे काम करना चाहूँगी। किसी ने वो कहानी सुनी है, चींटी और बादशाह वाली? तैमूर लंग एक बादशाह थे। जंग लड़ने के बाद जब वो जंग से हार गए तो वो एक खंदक में आके बैठ गए। जब वो खंदक में आके बैठे तो उन्होंने एक चींटी को देखा जो मुस्तकिल दीवार पर चढ़े जा रही है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन बिल आखिर वो चढ़ गई। तैमूर लंग ने कहा कि ये तो छोटी सी चींटी हो कि जब इसने हार नहीं मानी, तो मैं क्यों हार मानूं। और फिर वो दोबारा जंग के मैदान में निकल पड़ा और जंग फतह करके वापस लौटा। ये वो जिंदगी की मिसालें हैं, ये वो छोटी छोटी सी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको अज़्म देती हैं, आपको नई जिंदगी देती हैं। दर्सो तदरीस का सिलसिला ख़त्म करने के बाद आप अगर एक जगह स्टॉप हो गए, आपने किसी भी करियर को नहीं चुना, तो आपने ख़ुद को ख़त्म कर लिया। सिलसिला ख़त्म नहीं किया, बीएड किया, एमएड किया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद अपनी खूबियों का पता कब चलता है? आपको पता कैसे चलेगा कि आप में ये खूबी है? आप जब तक खुद से बात नहीं करेंगे ना, आपको नहीं पता लगेगा। इर्द गिर्द वाले लोग आपकी कमियां ही आप में गिनवाते रहेंगे, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं पता। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ ना, जब मैं सारा एजुकेशन ख़त्म करने के बाद प्रोफेशनल फील्ड में आई, और मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे कोई डॉक्टर बनना था या मुझे कोई इंजीनियर बनना था, पता नहीं मुझे क्यों उस्ताद ही बनना था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर उस्ताद बन रही हूँ तो मैं अपनी बात जब तक सामने वाले को पहुँचा रही हूँ, बड़े अच्छे से पहुँचा सकती हूँ। ये स्किल्स अल्लाह ताला ने खुदादाद मुझे दे दी कि जब मैं बात कर रही हूँ तो सामने वाला मेरी बात का असर तो ले ही रहा है, इतना मुझे चेहरों से नज़र आ जाता था। चले, मैंने कहा आज इस पे काम करके देखते हैं।
कुछ इर्द गिर्द के लोगों ने भी सराहा। पहला स्टेप मैंने कहाँ से लिया, मैं यूनिवर्सिटी, मेरा लास्ट डे, अगले दिन से मैं अखबार बहुत पढ़ा करती थी। पता नहीं लोग पढ़ते हैं, आज के बच्चे अखबार नहीं पढ़ते, मैं अखबार, हमारे घर में संडे मैगज़ीन और नवाए वक्त और जंग आया करता था अखबार, और मैं कीड़ा थी अखबार का, मैं बहुत अखबार पढ़ती थी। इवन कि उसके अंदर जो वो नौकरियों के ऐड आ रहे होते थे, मेरे नहीं होते थे, मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन मैं वो भी पढ़ती थी। शायद उसका असर आज आपको मेरी गुफ्तगू में, मेरी उर्दू में, अच्छी उर्दू में नज़र आएगा। एक ऐड आया जॉब का, मैं वेरी नेक्स्ट डे चली गई उस स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद जनाब वहाँ इंटरव्यू हो गया मेरा, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। वहाँ मैं जिस सर से मिली, या जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे पहला क्लिक वहीं से मिला। मैंने उनके साथ रह के बहुत सीखा, हालांकि कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा मैंने उनकी ज़ेरे सरपरस्ती, लेकिन बहुत सीखा। उन्होंने मुझे कहा कि आसफ़ा आप बहुत काबिल हैं, आप पीक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर थे, वो सर हैदर अली, उनका नाम लेना ज़रूर चाहूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि चलो वहाँ रीजेंट प्लाजा में एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ चलो होस्टिंग करनी है। मैंने कहा सर वहाँ 52 स्कूल्स आ रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे पता है आप कर लेंगी। मैंने कहा ठीक है। कुछ होमवर्क किया, कुछ अपनी स्किल्स इस्तेमाल की, और लगातार 5 घंटे का प्रोग्राम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल की। उसके बाद कामयाबियों का सिलसिला चलता चला गया, छोटे छोटे से स्टेप्स में लेती चली गई, ये रुका नहीं सिलसिला। फिर मुझे उन्होंने मदऊ किया, उन्होंने कहा कि पीक प्राइवेट एसोसिएशन के तहत ही जितने स्कूल आते हैं कोरंगी लांडी में, उन तमाम स्कूलों में स्पीच का और नात का मुकाबला हो रहा है, वहाँ हम आपको एज बतौर जज ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कोई 15 दिन वहाँ पर जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए, और आप यकीन जानिए कि उन स्कूलों में एक वो स्कूल भी था जिससे मैंने तालीम हासिल की थी। वहाँ के तलबा भी वहाँ आए हुए थे, मेरे सर, मेरे प्रिंसिपल, वो भी वहाँ मौजूद थे, और वो हैरान थे कि आप यहाँ पर आसफ़ा एज अ जज। मैंने कहा जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्कूल से पढ़ा सीखा और आज यहाँ एज अ जज बैठी हुई हूँ। यहाँ भी सफ़र रुका नहीं, सफ़र और मज़ीद आगे बढ़ता चला गया। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या था और ज़रूरी क्या है जो आप लोगों के लिए भी लर्न करना है, कि मैं छोटे छोटे से स्टेप्स लेती चली गई। मैंने एकदम से ये नहीं सोचा कि मैं पहले स्टेप पे पैर रखूं और मैं आखिरी मंजिल कामयाबी की चढ़ जाऊं। नहीं, मैंने एक स्टेप लिया, मैंने दूसरा स्टेप लिया, मैंने तीसरा स्टेप लिया, छोटे छोटे लिए, लेकिन लिए ज़रूर। वो एक कदम बढ़ाना आगे बहुत ज़रूरी है। अब करने का काम क्या था? आप लोगों ने अपना काम कर लिया, खूबियों पे बात हो जाए अब थोड़ी सी। ये वो बच्चे हैं जो पिछले 20 दिन से यहाँ आकर बात कर रहे हैं। आज मैं किसी उसको मौका दूंगी जो ये एक स्टेप लेकर आज यहाँ आ जाए, उसकी कामयाबी है, जो आज अपनी खूबी बयान कर दे यहाँ आकर। ये बच्चे एक एक स्टेप ले चुके हैं, आप में से कोई एक स्टेप ले और यहाँ आकर अपनी खूबी बताए। मैं आपकी कमियों पे बात नहीं करी, मुझे नहीं करनी। कमियां किस में नहीं होती, सब में होती हैं। काम करने की ज़रूरत होती है उन पे। आप में से कोई एक आके अपनी एक स्ट्रेंथ कि आप में ताकत है, किस में नहीं होती, सब में अल्लाह ताला ने दी है। इकबाल क्या खूब कहते हैं ना, नज़्म पहाड़ और गिलहरी में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो कोई बुरा नहीं, कोई चीज़ निकम्मी नहीं, सोचिए, खुद को समझिए। मुस्फिरा बिनते फराज हमारे साथ हैं, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मिस आसफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद हैं आज, और आपने हम सबको टाइम दिया, अपना कीमती वक्त, और फिर आप स्कूल भी जाती हैं और आपने अपना करियर एज
एजुकेशनिस्ट सिलेक्ट किया है। सो मेरी वन ऑफ द स्ट्रेंथ इज टॉकेटिव। मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, दैट्स वाई मैं स्टेज पे भी बोल सकती हूँ। और दूसरी मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरी फोकस पावर बहुत ज़्यादा है। मैं चेस भी खेल सकती हूँ और कभी कभी मैं न्यूज़ भी देख लेती हूँ। और कैन आई शेयर माई वीकनेसेस? मेरी वीकनेसेस हैं बहुत सारी, लेकिन मैं 2 बताना चाहूँगी। एक कि मेरी उर्दू थोड़ी सी वीक है, उस पर मैं काम कर रही हूँ। और दूसरी कि मैं न्यूज़ रेगुलरली नहीं देख सकती। बहुत खूब। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप स्टेज पे आके अपनी कमी बता दें कि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है। इन्हें पता लग गई इनकी उर्दू अच्छी नहीं है, इनके पास वो पॉइंट आ गया जिस पर काम करने की ज़रूरत है, और अब ये इंशाल्लाह उस पर काम करेंगी। आयशा वसीम हमारे साथ हैं, इनकी ताकत इन्हीं से सुनते हैं कि आखिर इनकी स्ट्रेंथ क्या है। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आपने अपना बहुत कीमती टाइम में से यहाँ पर निकाला बच्चों के लिए, और हमें भी कुछ सीखने का मौका मिला। अच्छा, आपने बात की एक छोटी सी एक्टिविटी की, तो मैंने कहा कि मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ। हमेशा से कोशिश रही है कि मैं हमेशा बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें होस्ट भी की हैं, बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व भी रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट भी है बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहने के बाद। और बचपन से ये जो कॉन्फिडेंट है ये अब्बू की तरफ से आया है, और उन्होंने ही सपोर्ट किया है। आज जब बात हो रही है बच्चों के दरमियान, और बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर, और फिर आसफा ने एक छोटा सा एक्टिविटी दी, तो मैंने कहा चलें मैं भी कुछ बताती हूँ कि अच्छी चीज़ें और इंसान के अंदर कुछ कामियाँ भी होती हैं। जैसे कि मेरे अंदर अगर हम क्वालिटी की बात करें, तो मैं एक बहुत काइंडनेस और सोशल खातून हूँ, और मतलब ये मैं फ़ील करती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप सब क्या फ़ील करते होंगे। इसके साथ साथ मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ। ये मेरी 2 एक क्वालिटीज़ हैं जो मैंने इसमें लिखी हैं, और इन खूबियों से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि आयशा ये इन खूबियों में माहिर है माशाअल्लाह। बस जज़ाकल्लाह। अब बात करते हैं कि ख़ामियों की। अगर ख़ामियों की बात की जाए, तो एक ख़ामी जो है वो मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ, एक ये चीज़ है। और सेकंड ये कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है मेरी। मैं लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन मैं समझती भी हूँ और सोचती भी हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी को समझाने बैठूँ ये वाली बात, तो मैं ये कहूँगी नहीं, हमें किसी से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो कोई हमारे फेलोज़ हैं या फ्रेंड्स हैं या XYZ जो भी हैं। लेकिन मेरी अंदर ये खामी है, मैं फिर भी सोचते समझते हुए भी एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। तो ये मेरे अंदर 2 खामियाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आयशा को अपनी इस खूबी को तो अपने साथ रखते हुए ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन जो कमी इन्होंने बयान की उस पर भी थोड़ा सा ये काम कर लेंगी तो ये कमी नहीं रहेगी, ये भी बदल जाएगी खूबी में। बहुत शुक्रिया आयशा। थैंक यू। मिसेस अदनान जो है वो सुंदस हमारे साथ हैं और अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ पे बात करेंगी। जी सुंदस। मुझे पहले तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच मिस आसफा, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया। दूसरा ये कि मेरे ख़्याल से मुझ में पॉजिटिविटी, तो मेरे ख़्याल से कोई और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि मैं अपने बारे में कुछ पॉजिटिव बताऊं। मुझे ऐसा पेपर है वो भी पॉजिटिविटी के हवाले से अभी खाली ही है। मैंने सोचा शायद मैं दूसरों की खुशियों में ज़्यादा खुश रह सकती हूँ। मुझे दूसरों को खुश करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, दूसरों की हेल्प करने में, उनकी खुशियों को और ज़्यादा बड़ा बनाने में मुझे शायद ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंट फ़ील करती हूँ। और बाकी जो नेगेटिविटीज़ हैं वो तो अनलिमिटेड हो सकती हैं। नहीं, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं कमियों पे बात नहीं करूंगी। कोशिश मेरी यही है कि मैं खूबियों पे बात करूं, लेकिन इल्ला ये कि कोई आके अगर इतना जिगरा कर ले और अपनी कमी यहाँ पे बयान कर ले, ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऑन स्टेज आप अपनी कमी को मान लें और उस पर काम करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सुंदस कि आपने अपनी खूबी हमें बताई। आसिफ रज़ा साहब आज हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं और अपनी ताकत यानी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। मैं अपनी वीकनेस के बारे में बताता हूँ। पहले स्ट्रेंथ खूबियाँ तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत कम लोग होते जो अपनी वीकनेस बताते। लेकिन मैं अपनी वीकनेस बताता हूँ। सामने वाले की बात तो सुन लेता हूँ, लेकिन जब सामने वाला कुछ बोलता है तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। सामने वाले की बात नहीं सुनता।
काम करने की ज़रूरत है कि ये सामने वाले की बात नहीं सुनते, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ये कमी है ने लग रहा है, या हो सकता है कि ये एक प्रोफेशनल तरीका हो बताने वाले को कि जनाब आप मेरे लिए कोई अहमियत के हामिल नहीं हैं, आप इसे अपनी कमी कह रहे हैं, लेकिन क्या पता ये आपकी बहुत बड़ी खूबी हो कि आप सामने वाले को कह रहे हैं कि चलो भाई कुछ नहीं हो सकता। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ ना, तो आसिफ साहब में कमियाँ बहुत कम हैं, आसिफ साहब में खूबियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, कि अगर मैं खूबियाँ इनके बयान करना शुरू करूँ ना तो शायद एक सफ़ा कम पड़ जाए और मैं लिखती चली जाऊँ, मैं लिखती चली जाऊँ, मैं लिखती चली जाऊँ, इतनी खूबियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनमें। कि एक उस्ताद जमात में दाखिल होते हैं और एक तख्ता स्याह यानी वाइट बोर्ड पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और अपने तलबा से ये कहते हैं कि इस लाइन को छोटा करके दिखाइए, बग़ैर हाथ लगाए, बग़ैर मिटाए। कोई मुझे बता सकता है कैसे छोटी होगी? नहीं। उन्होंने कुछ देर रुके, तलबा को सोचने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब मेरे तलबा कुछ नहीं कर पा रहे, किसी ने कहा सर मिटा दें, किसी ने कहा कुछ कर दें, उन्होंने इसके बराबर में एक छोटी, एक उससे बड़ी लाइन खींच दी। उस छोटी के बराबर में बड़ी लाइन खींच के उन्होंने कहा इसको मिटाए बगैर मैंने इसको बड़ा कर दिया। सीखा क्या उस दिन बच्चों ने उस उस्ताद से, या उससे क्या सबक सीखा? बग़ैर किसी पे तनकीद किए, बग़ैर किसी से हसद किए, बग़ैर किसी को हिलाए जुलाए, आप अपने अमल को इतना बड़ा कर लें कि लोग आपकी बात करें।